सप्तघृत मातृका है, सिंदूर से भूजन्ते सप्ते ते घृतमात्र सप्तघृतमात्रका दिव्यै नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। घृतमात्रका दिव्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। जलं समर्पयामि। उस चौकी मात्र गांव के बगल में पहली से जिस पर धोती लगी हुई है। अच्छा, बनकर है महाकालिका, महालक्ष्मी और महासरस्वती। शूलम भुसुंडिम शिरो शंखम संदतिम करस्तिनैनाम सर्वांगे भूषावृतां नीलास्मद्यतिमास्य पातिदशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटवं महाकालिका दिव्ये सहितं श्री चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। हस्तैश्चक्रगदासुकेतविषगान् शापं गुणं सर्जनीं विभ्राणमनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में उनका ध्यान करेंगे, उन सभी देवों का देव सभी उनके साथ में और यहाँ आकर के विराजमान। ज़्यादा नहीं तो उनका नाम उच्चारण करते हुए हम उनका उल्टे हाथ के नीचे हाथ लगा लो ऐसे, ठीक है ना। आप सीधे हाथ से ऐसे लेंगे और थाली में नमः के साथ नमः बोलते हुए छोड़ देंगे। श्री ब्रह्मणे नमः। ओम पयपुं सोमवृतेन तव मनस्तनु प्रवृन्तः प्रतिभयं मा पूर्णानो चथा वेदसामसुता पार्वत्याः सुस्तये। ओम ईशानाय नमः। राधराविन्दं तामिन्द्रं हवे हवे सुरसुरमिन्द्रं भयां पुत्रं प्रोतमिन्द्रं विष्णुमध्वाधात्मिन्द्र श्री इंद्राय नमः। ओम तया नमो देवी नैऋत्ये नमस्तुभ्यं नैऋत्ये नमः। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्वे एडवानो वर्णे भूद्रूपं समान आयुर्मुक्ति वरुणाय नमः। आनो निरुद्भिषति व्रतवरं सहस्राणि परिका बभूव या यज्ञं वायो अस्मिन् सुमने मादस यूयं पाद सुष्टिभिः सदा नः। श्री वायवे नमः। ओम अमारेभ्यो नमः। ओम सपत्रैक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सप्तयक्षेभ्यो नमः। ओम अष्टकुल नागाय नमः। ओम गंधर्वाप्सराभ्यो नमः। खत्म हो गए। ओम रघवाय नमः। ओम शूलाय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम
दक्षादिसप्तगणेभ्यो नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम सपुत्रैक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सुधायै नमः। ओम अद्भ्यो नमः। ओम वरदभ्यो नमः। ओम पृथ्व्यै नमः। ओम गंगादिनदिभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम मेरुवे नमः। ओम गदा वज्राय नमः। ओम शक्तये नमः। ओम दंडाय नमः। ओम खड्गाय नमः। ओम पाशाय नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम गौतमाय नमः। ओम भरद्वाजाय नमः। ओम विश्वामित्र। ओम कौमार्यै नमः। ओम ब्राह्म्यै नमः। ओम वाराह्यै नमः। ओम चामुंडायै नमः। ओम वैष्णव्यै नमः। ओम माहेश्वर्यै नमः। स्नान करा दें, उधर भी छिड़कते थोड़ा सा ऐसे जलम समर्पयामि नमः। दत्नान्ते वस्त्रोपवस्त्रमभावे रक्षसूत्रं समर्पयामि नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तदनान्ते धूपम आघ्रापयामि। दीपम दर्शयामि नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। अभ्यासीदन्तरिक्षं शिष्मभ्योः समर्पिताभ्यां भोगतः श्रोत्रा तथा लोकान् नगतेन्ना सदाधार ध्यावते मां तस्मै देवाय हविका विधेमः। दक्षिणाद्रव्यान् समर्पयामि नमः। नमस्करोमि, हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम सशंख चक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तवस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आकाशात् पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं। केशवं प्रति गच्छतामेभ्यः सुधाभ्यः सुधान्मः। अक्षं पितरो मीमदन्तः पितरोत्पन्नः पितरा पितरा सिंहद्वम्मः। सर्वपितृ देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे ध्यानं समर्पयामि। तदनान्ते जलं समर्पयामि। पादोर्वाद्यं हस्तोर्गं मुखे हातमन्त्रवाङ्गि स्नाने जलं समर्पयामि नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चिन्तनस्य मत्पुण्यं पवित्रं पावनासनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। धूपम् आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। धूपं वस्तुभूषणं समर्पयेत् ग्रहाण सुमी। हाथ जोड़ करके उन पितृ देवताओं को नमस्कार करें। देवताभ्यो प्रतिभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। सुधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि नमः। तदनान्ते अब खड़े होकर के आराम से और मालाएं निकाल लीजिए। चित्र लिखा लीजिए। ऐसे हिसाब से पहनाओ, पहनाने के बाद फिर वो सरकानी ना पड़े। ऐसे ऐसे कैसे रख दो, अच्छी लग रही है। कथा प्रारंभ से पूर्व हनुमान जी का आवाहन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सब लोग एकत्रित होकर भगवती से आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जयकार वीर बजरंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राधे। रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संग भाई। सहत बदन तुम रोयत गावे कई जीव दिगंठी लगावे। अधिकारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ऐसा। हम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम पुकार सुजीवन की ना राम राम मिलाए राजमत दीना। हमारे श्री
गुरु में देव सर्वकार्येषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे या देवी सर्वभूतेषु हे मा सरस्वती रूपेण संस्थिता हे मा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु हे मा लक्ष्मीरूपेण संस्थिता हे मा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कालिकारूपेण संस्थिता हे मा नमस्तस्यै 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 नमो योगमाये महालक्ष्मी हे नारायणी नमोस्तुते योगमाये महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते योगमाये महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते सत्य स्वरूप जय गुरुदेव गणपति महाराज की पवन सुत हनुमान जी की उमापति महादेव की जय बोली राघवेंद्र सरकार की बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुझी सदा ही जय बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय बोलिए मार्कंडे ऋषि महाराज की जय बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय बोलो सब संतन की जय सत्य स्वरूप जय गुरुदेव सत्य स्वरूप जय गुरुदेव सत्य स्वरूप जय गुरुदेव सत्य स्वरूप जय गुरुदेव दया स्वरूप जय गुरुदेव दया स्वरूप जय गुरुदेव क्षमा स्वरूप जय गुरुदेव
क्षमा स्वरूप जय गुरुदेव ओंकार रूप जय गुरुदेव ओंकार रूप जय गुरुदेव शक्ति स्वरूप जय गुरुदेव शक्ति स्वरूप जय गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप जय गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप जय गुरुदेव सत्य स्वरूप जय गुरुदेव सत्य स्वरूप जय गुरुदेव शक्ति स्वरूप जय गुरुदेव शक्ति स्वरूप जय गुरुदेव सूर्य स्वरूप जय गुरुदेव सूर्य स्वरूप जय गुरुदेव चंद्र स्वरूप जय गुरुदेव चंद्र स्वरूप जय गुरुदेव अग्नि स्वरूप जय गुरुदेव अग्नि स्वरूप जय गुरुदेव यज्ञ स्वरूप जय गुरुदेव यज्ञ स्वरूप जय गुरुदेव वो निराकार रूप जय गुरुदेव निराकार रूप जय गुरुदेव साकार रूप जय गुरुदेव साकार रूप जय गुरुदेव चित्त स्वरूप जय गुरुदेव चित्त स्वरूप जय गुरुदेव पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेव पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो
जय गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे जय गुरुदेव तुम्हारी जय होवे 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 हे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे 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 ओ तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी 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 जय होवे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि ओ सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि ओ ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि सूर्य 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 नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि हे लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि शक्ति नारायण नारायण हरि हरि शक्ति नारायण नारायण हरि हरि ओ शक्ति नारायण नारायण हरि हरि शक्ति नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय 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 हरि हरि ओ जय जय हरि हरि 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 जय जय
जय जय हरि हरि 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 ओ जय जय हरि हरि 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 ओ जय जय हरि हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि ओ जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि ओ जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि जय जय बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय जय। सब लोग भगवती के आश्रय पर बैठकर मिलकर गाएं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 हो जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे हो जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे जय 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 जगदम्बे जय जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे
जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे जगदम्बे सब लोग इस महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि ये मंत्र नहीं महामंत्र कहा गया है, जिसके करने से तन की शुद्धि तो है ही, मन की और आत्मा की भी पवित्रता हो जाती है। सब लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस महामंत्र का जाप कीजिए और सब लोग अपने मुख से कहिए जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय 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 अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे ओ जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे
अम्बे जय जगदम्बे जय जय 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 अम्बे जय जगदम्बे हो जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे हो जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 हो जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे भूल माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय जय कराम योग माया महारानी का बोल साचे दरबार की जय जय कराम काल का मई जी का बोल साचे दरबार की जय जय कराम शारदा देवी का बोल साचे दरबार की जय बोल काल का माई की जय बोलो कलकत्ते वाली की जय संकीर्तन के बाद सब लोग हाथ जोड़कर भगवती से शक्ति प्राप्त करेंगे। हाथ जोड़कर व्यासपीठ जी का स्वागत करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलमई सच्चियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय पौना वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय उच्चे उच्चे मंत्रा वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय चिंतपूर्णी चिंता दूर करने वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय वीर व्यास जी महाराज की जय मार्कंडे ऋषि महाराज की जय सतगुरु महाराज की जय जय कर वीर बजरंगी हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव महारानी की शक्तियों का गुणगान ऋषि मुनि भी नहीं गा पाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके गुणगान को नहीं कर पाए और ना ही इनके रहस्यों को भेदों को समझ पाए। हम आज लोग यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं कि सिद्ध पीठ पर बैठ के महारानी का चर्चा करने के लिए हम इस तरह बैठे हैं जैसे एक परिवार बैठता है। हम आपस में उस महारानी की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। जितनी जितनी जिस की बुद्धि होती है महारानी उतना उतना ही उस पर प्रकाश डालती है। वो उतने उतने लेवल पर ही बोल सकता है, कह सकता है। कहना बात अलग है, समझने वाला भी उतनी ही बात समझ पाता है जितना उसका अपना लेवल, अपनी भक्ति, अपनी शक्ति होती है। इसके ऊपर भी आपको डोज नहीं दी जा सकती। बच्चों की सभा हो तो किस लेवल तक कहा जा सकता है, बड़ों की सभा हो किस लेवल तक कहा जा सकता है।
महापुरुषों की सभा हो, उसका लेवल ही अलग हो जाता है। हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, महारानी का गुणगान करने के लिए। कल महात्म की चर्चा हुई थी। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि सूत जी महाराज, ये कथा किसी और ने भी सुनी है, किसी और के ऊपर भी इसका असर हुआ है, और क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कोई है कि आपने कह दिया और हम मान गए? हमारे सनातन धर्म में विश्वास शब्द लिखा है, विश्वास कीजिए। अंधविश्वास शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब सुनो, कल भी बताया था, सिमरन करो और उसका मनन करो। जो सुना है उसका सिमरन करो, याद करो, बार बार याद करो। उसके बाद उसका मनन करो, ये मेरे जीवन में किस तरह उतर सकता है। ज्ञान अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। जब तुम खुद ही ज्ञानी नहीं हुए, तुम्हें ही नहीं ज्ञान आया, तो आप दूसरों को क्या दोगे? रामकृष्ण जी कहते थे कि अगर तुम्हें शिष्य बनाने का शौक है कि मेरे ज़्यादा शिष्य बने, मेरा वो भी शिष्य बने, वो भी शिष्य बने, अगर तुम्हें शिष्य बनाने का ही शौक है तो पहले तू अपने मन को शिष्य बना के दिखा कि तेरी आज्ञा के अधीन हो। असंभव है, असंभव शब्द भी नहीं है, कोशिश करने से हो सकता है, कठिन नहीं, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कल भी यही चर्चा हुई थी कि सब लोग कहते मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। मन नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। मन को दबाया जा सकता है, संस्कारों से दबाया जा सकता है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। लोग कहते हैं ना कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे ऊपर एक नहीं कई प्रेशर हैं। कोई भी कार्य करने पे चलते हैं तो ब्राह्मण, महापुरुष, गुरुजन सर पर खड़े हो जाते हैं, नहीं ये वेद इजाज़त नहीं देता, हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता। हम धर्म के अधीन हो गए, हम वही करेंगे जो हमारा धर्म कहेगा। इसके बाद समाज, समाज क्या कहेगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? समाज के लिए ठीक नहीं है, यानी कि समाज भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। सरकार है, सरकार ने अपने नियम बना छोड़े हैं। आप फुटपाथ पे ही चलना, नीचे नहीं चल सकते। मकान की ऊंचाई इतनी रखना, इतनी ना रखना, इससे ज़्यादा तुम पैसा जोड़ नहीं सकते, इससे पैसा ज़्यादा रख नहीं सकते। मैं सरकार के भी अधीन हूँ, रिश्तेदारी के भी अधीन हूँ। तुम्हारी माँ क्या कहेगी, तुम्हारी छोटी बहन क्या कहेगी, तुम्हारा भाई क्या कहेगा? नहीं, तुम इसी दायरे में रहो। अब सोचिए, हम स्वतंत्र कहाँ हैं? इतनी अधीनता होने के बावजूद भी तुम भगवत नाम लेते हो, ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, महारानी के गुणों के लिए समय निकालते हो। ये तुम्हारे भाग्य हैं, ये भगवती तुम्हें दे रही है। अदरवाइज हम तो कैद हुए पड़े हैं। तुम प्रयत्न कर सकते हो। लोगों का गिला होता है, अक्सर सुनते हैं, सुन सुन के कान भी थक गए। महारानी हमसे बदला ले रही है, महारानी ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अरे तुमसे भगवती क्या बदला लेगी? तुम हो क्या? मिशासुर हो, शुम्भ शुम्भ हो? वो इतनी दिव्य शक्ति,
तुम इस काबिल हो कि उसका बदला दे सको। हमारा इम्तहान ले रही है। अरे हम तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, हम तो फेल हैं। इम्तहान वाली तो विषय प्रश्न ही नहीं है। भगवती के बारे में हम जानते कुछ नहीं, ठाकुर जी के बारे में जानते नहीं, हम तो पहले ही हाथ जोड़ देते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करता, परमात्मा कुछ नहीं करता, महारानी कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सहयोग करती है। लक्ष्य तुम निश्चित करो, तुझे क्या करना है। शुभ कर्म करना है, जी चाहता है शुभ कर्म करने के लिए, महारानी तुम्हें पूर्ण सहयोग देगी, तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी, तुम्हें ऐसे सज्जन मित्र मिला देगी, तुम्हारे ऐसा सारा साधन बना देगी कि तुम्हें भक्ति करने में, साधना करने में बहुत आसानी हो जाएगी। भगवती तुम्हारी सिर्फ इतनी रक्षा करेगी। गुस्सा है, किसी का कत्ल करना है, निश्चित करो करना है, सारा ध्यान उधर ही लगा रहेगा। भगवती शक्ति देगी, कत्ल करने की साधना भी बना देगी, कत्ल करवा भी देगी। इसका फल तुम्हें भोगना है, उसे नहीं। तुम मुझसे मांगने आए हो, पैसा मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, दे दीजिए। मैंने दे दिया। अब तुमने उस पर कहाँ खर्च किया है? लाख से 1.5 लाख किया है, लाख से 2 लाख किया है, या लाख भी गंवाए हो, वो भी गंवाए हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर तुमने रुपया किसी को दे दिया तो आपका रुपया मर गया है, तो आपका मरा है, मेरा नहीं है। भगवती को इसमें दोष देने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, अगर तुम उसका सही उपयोग कर सको तो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम्हें आंखें दी हैं, आंखों का देखना हक है, एक नियम है, इसका कर्तव्य है, देखेगी, तुम रोक नहीं सकते। अच्छा भी देखेगी, बुरा भी देखेगी, बुरे से बुरा भी देखेगी, लेकिन इसके साथ साथ तुझे बुद्धि भी दी है। तू निश्चित कर तुझे क्या देखना है। ये ईश्वर निश्चित नहीं करेगा, तुम निश्चित करो। तुम अपना लक्ष्य बनाओ पहले। आज दुनिया में 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं हम करने क्या आए हैं। कोई भी प्राणी दुनिया में, धरती पर ऐसा नहीं आया जिसको महारानी ने, ठाकुर ने, उस परमात्मा ने कोई लक्ष्य देकर नहीं भेजा। उसको पहचानो। ऋषि यही कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो। जब आत्मा को पहचानोगे तो ये संदेश, ये लक्ष्य आत्मा को दिए गए हैं, शरीर को नहीं। अपना लक्ष्य ढूंढो। महारानी से प्रार्थना करो, हे मां, मुझे मेरा लक्ष्य बताओ, मेरी मदद करो, मेरा लक्ष्य पूरा करने में मेरी मदद करो, ताकि मेरा कल्याण हो। जरूरी नहीं सबका लक्ष्य पूजा पाठ ही लिखा है। बड़े लोग ऐसे भी भेजे गए हैं जिनका लक्ष्य है कि हमारी भक्ति में बाधा डालना। ऐसे भी लोग हैं, उनका लक्ष्य है। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्णा, एक बात बताओ, मैं दुर्योधन की नौकरी करता हूं, मैं जानता हूं कितना दुष्ट है, मैं ये भी जानता हूं जैसा अन्न खाओ वैसा मन मलता है। तुम मुझे मेरे कल्याण का कोई रास्ता बताओ। मैं दुष्टों की संगत में फंसा हुआ हूं, नौकरी करता हूं, मंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेवारियां बनी हुई हैं, लेकिन मैं दिल से जानता हूं ये गलत है।
तो बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो हम वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, महापुरुषों की कथाएं पढ़ो, उसमें से उनकी टेक्निक निकालो। पढ़ने का मतलब ये होता है कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई इम्तहान नहीं हमें देना, अपनी मतलब की अपनी टेक्निक अपनी रुचि के मुताबिक उससे टिप्स लेने हैं और वही फलदायक होंगे। कृष्णा मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देख विदुर, अगर तू नौकरी करता है और दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानता तो तू दोषी है। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा पालन करना। तुम्हारा ही वो तो आज्ञा ही अजीब गरीब है, कष्टदायक है। सुनो विदुर, अगर दुर्योधन कहता है फलाने आदमी का कत्ल कर दो तो कर डालो, क्योंकि तूने आज्ञा पालन किया है। इसका दोषी वो है जो तुमसे करवा रहा है। तुम दोषी कब होते हो? जब एक तो कत्ल कर दिया, उसके ऊपर उस लाश की घड़ी भी उतार ली, उसकी जेब तराशी भी कर ली, उसका जितना रुपया अपने पास रख लिया या उसकी और चीज़ें, वहाँ तुम दोषी हो। तुम्हारा सिर्फ कर्म वहाँ तक है आज्ञा पालन करने का, इससे आगे तुम जितने कर्म कर रहे हो उसके लिए तुम दोषी हो। जो तुम्हारा लक्ष्य है वो करो। लक्ष्य के माध्यम से जो कुछ भी बीच में आता है भगवती के चरणों में रख दो, ठाकुर जी के चरणों में रख दो, अपना लक्ष्य पहचानो। जिस दिन तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा सब शक्तियां तुम्हारा साथ देंगी। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी भी पार नहीं उतर सकता। दुर्गा सप्तशती में इन शक्तियों के बारे में रहस्योदक दिखाया गया है। कल हमने मंगलाचरण के बारे में चर्चा की थी। जहाँ बैठे हो उस आसन को पूजो, शुद्धताई रखो। जिस क्षेत्र में बैठे हो जो उसका स्वामी है क्षेत्र का, उसकी आज्ञा लो। जो शहर का गांव का स्वामी है उसकी आज्ञा लो कि भैया तुमको जो भी हो, जिस तरह के भी हो क्या नहीं हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी साधना में कोई विघ्न बाधा ना डालना। विघ्न बाधा नहीं डालेंगे वो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम और करो। धरती पूजन किया जाता है, आसन का पूजन किया जाता है। पूज्य पिताजी ने मंगलाचरण में जब देखा कि मुझसे संस्कृत के शब्दों का सही मीनिंग नहीं निकल रहा, क्योंकि एक्चुअली वो ना टीचर थे, उर्दू के बहुत बड़े टीचर थे, बड़ा ज्ञान रखते थे, सब विद्याएं पढ़ी थी। फिर भी जहाँ शक्ति के बारे में विचार बना तो दिमाग चिकराने लगा, छोड़ दिया। महारानी के चरणों के आगे झुक गए, किताबें रख दी, पेंसिल रख दी, सब कुछ रख दिया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन भगवती ने चमनलाल जी को एक लक्ष्य दिया था कि दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद करना है। क्यों? अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए, हमारे लिए। हम लोग संस्कृत नहीं जानते, उसके भाव नहीं जानते, उसके अर्थ नहीं जानते। संस्कृत का उच्चारण करने का तरीका ही अलग है। अगर आपके दांत पूरे नहीं हैं, कोई भी दांत टूटा हुआ है, सांस की प्रॉब्लम है, चलने में दिक्कत होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए मंत्र निषेध है, आप नहीं मंत्र कर सकते।
मंत्र की एक विद्या है जो ऋषियों ने साउंड के ऊपर लिया है। साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो। कोई शब्द कहते हैं, आपका दांत टूटा हुआ है, हवा निकल रही है, शब्द अशुद्ध हो रहा है, शुद्धि नहीं पकड़ रहा, छोड़ दो, हाथ जोड़ो, मन ही मन प्रार्थना करो। स्तोत्र क्या होते हैं? हम लिखते हैं स्तोत्र। स्तोत्र क्या होता है? स्तोत्र भगत की अंतर आत्मा से शब्द निकलते हैं। जो शब्द निकलते हैं, ये कोई स्तोत्र कोई कविता नहीं है, साधक के मन के भाव हैं। जो वो मन के भाव प्रकट करता है, जो भगवती उसको शक्ति प्रदान करती है, जिस तरह के उसका वातावरण बनता है, जिस वातावरण में वो रहता है, उसी माहौल से जैसा वो बोलता है वही आन के स्तोत्र बन जाता है। लोग उसी को दोहराते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। आपने कभी जागरण देखे हों, आज के नहीं पुराने, जो महंत लोग छैनों से किया करते थे, उसमें ध्यानो भक्त की भजन अवश्य गाते थे, ध्यानो भक्त की भेंटें अवश्य गाते थे। ध्यानो भक्त कोई राइटर नहीं था, कोई कवि नहीं था। जो उसके मन में भाव आए, जो महारानी ने भाव दिए, वो बोल देता था। धीरे धीरे महंतों के लिए वही शब्द निश्चित हो गए। ये ध्यानो भगत द्वारा गाया हुआ है। और ध्यानो भगत द्वारा गाया हुआ भजन जब वो छैनों पे गाते थे तो उसका मजा ही और था, सरूर ही और था, उसकी वाइब्रेशंस ही और होते थे। शक्ति तुम्हारे अंग संग है। जब नहीं लिखा गया, सर रख दिया, मां के चरणों में धरा शीश जब ये घबराए। भगवती ने देखा ये तो थक गया है, इसका क्या, मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? मुझे घर घर लोगों के मन में जाना है और शब्दों के माध्यम से जाना है। शब्द बड़ी ताकत रखता है। शब्द जब मन में उतर जाता है, बीज बन के उतरता है, इससे इस बीज को जब फूटता है तो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, कितने फल उभरते हैं, ये वही जानते हैं जिन्होंने कभी भगवत नाम चर्चा सुनी हो कानों से। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी, देखा भी नहीं था कभी, द्वारकाधीश को देखा भी नहीं। नारद जी का आना जाना था, नारद जी से बैठ के नारद जी उसको चर्चा सुनाते थे। एक ग्वाल है, कृष्ण है उसका नाम, सांवला है मगर मनोहर है, उसमें आकर्षण शक्ति बहुत है। उनके गुणों का व्याख्यान करते रहे। ये श्रवण मात्र से शक्तियां किस तरह उत्पन्न होती हैं, सुनने से। शब्द सुने, मन में उतरे, शब्दों के माध्यम से दिमाग में एक रूप बनने लगा कि कृष्ण ऐसा होगा। नारद जी रोज गुणगान करते हैं, कृष्ण ऐसा है, उस सखी ऐसी थी, इतना प्यार करती थी, सारी लीलाएं उनकी सुनाते रहे। मन में एक धारणा आ गई कि अगर मैं शादी करूंगी तो ऐसे गुणवान व्यक्ति से करूंगी, मेरी शादी श्री कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं होगी। रुक्मिणी ने, उसके पिता ने शिशुपाल के साथ शादी निश्चित कर दी।
पता चला भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र भेजा गया। रुक्मणी ने पत्र भेजा जिसको वो जानती भी नहीं है, प्रेम पत्र भेजा कि ये जाके कृष्ण को दे दो ब्राह्मण के हाथ में। और सारी प्लानिंग रुक्मणी ने बनाई है कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, शादी से पहले, फेरों से पहले हम देवी पूजन के लिए जाते हैं। महलों से 5 किलोमीटर दूर देवी पूजन है, माँ पार्वती की आराधना करते हैं। जब तक भवानी की आशीर्वाद नहीं लेते तब तक शादी हमारी निश्चित नहीं होती। कृष्णा मैं वहाँ जाऊंगी, सुरक्षा बड़ी होगी, अगर मुझे ले जाना है तो उस मंदिर से लेके जाना, भवन में ना आना, मैं वहाँ तैयार रहूंगी। भगवती की पूजा महारानी सीता ने भी की है। रामायण की अगर कथा याद हो तो राम जी को जब देखा दूर से, अंदर से प्यार उभरा। जब कोई तुम्हारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति कभी कभी टकरा जाए, आमने सामने हो जाए, तो कई दफा ऐसा लगता है यार ये जाना पहचाना आदमी है। जब तो तुम जानते नहीं हो, अजनबी हो, वो भी अजनबी हो, उसलिए तुम उसके लिए अजनबी हो, लगता है यार जाना पहचाना है। ये फैक्ट है, वो जाना पहचाना ही है, आज का नहीं, पिछले जन्म का, पता नहीं किस जन्म का, आज भी उसकी स्मृति बनी हुई है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी करता है फलाने आदमी को यार बात करें इससे, कोई लेनो। जब राम जी को देखा तो ऐसा लगा इस पुरुष को, इस नौजवान को कहीं देखा है, काश कि मेरी शादी इससे हो जाए। किसी से नहीं कह पाई, जाके गौरजा जी के आगे प्रार्थना की है, गौरी पूजन किया है, रामायण में भी गौरी पूजन किया है। अगर कोई लक्ष्य सिद्ध करना है तो गौरी पूजन, भगवती की शक्ति आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं है। मैं द्वैत की बात नहीं कर रहा। स्वामी रामकृष्ण जी से पूछा गया कि आप किसको मानते हो? मैं मां को मानता हूं। ये मां कौन है? मां वही है जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, उसे मैं मां कहता हूं। एक ही रूप है। उस ब्रह्म को जब हम पिता रूप मानते हैं तो शिव रूप हो जाता है। जब हमारे अंदर ममता जागती है तो वही शिव, वही ब्रह्म स्त्री रूप ले लेता है। शक्ति एक ही है। 4 चीजें हैं, अगर गौर से देखो तो। एक पुरुष है, पुरुष की क्या पहचान है? उसकी आकृति से, उसके अंगों से, ये पुरुष है। स्त्री है, दूसरा पोर्शन स्त्री है। इसकी क्या पहचान है? इसके रूप, इसके ढांचे से, इसके अंगों से पता चलता है ये स्त्री है। सामने दोनों खड़े कर दो, बच्चे से भी पूछो, वो भी बता देगा ये पुरुष है, ये स्त्री है। तीसरा रूप ब्रह्म ने देखा, अगर तुम्हारी किसी की वृत्ति नहीं लगती, तुम्हें दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो स्त्री और पुरुष का दोनों का मिलन करवा दिया। जैसे शिव शक्ति, जिसको अर्थ नारेश्वर भी कहते हैं। स्त्री और पुरुष में लिंग की भेद है। अर्धनेश्वर में लिंग का भेद नहीं है। इससे भी एक और है जिसके लिंग है ही नहीं, वो है आत्मा। ना उसका ढांचा है, ना कोई उसका शरीर है, ना कुछ है, सिर्फ ज्योति है, एक शक्ति है। जिसके समर्पण में आती है, जिसमें संपर्क करती है, वो उसी का रूप ले लेती है।
मार्कंडेय ऋषि जी ने जब देखा कि हम कहाँ हैं, ये सब हरकतें जो हो रही हैं, ब्रह्मांड चल रहा है, नक्षत्र चल रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, सूरज खड़ा है, रात दिन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन है? सिर्फ इसको जानने के लिए उन्होंने तप किया। मार्कंडेय ऋषि शरीर समेत आज भी है। 8 ऐसे चिरजीव लोग हैं धरती के ऊपर जो आज भी जीवित हैं, आज भी जीवित हैं, मगर उनको ढूंढा नहीं जा सकता। वो अपनी लौ में बैठे हैं। कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, वो वही जानते हैं। ये 8 जीव वो हैं जो माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। इनमें नारद जी नहीं है, वशिष्ठ नहीं है। क्यों? क्यों मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हुए, मन की कल्पना से निकले हुए। लेकिन ये 8 पुरुष जो माता के गर्भ से आए हैं आज भी अलाइव हैं, जिंदा हैं। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है भगवान श्री कृष्ण के शाप से। राजा बलि आज भी जिंदा है, लेकिन वो है कहाँ? इतिहास कहता है, श्रीमद् भागवत कहता है, राजा बलि पाताल में राज करता है। जितना जप, जितना तप, जितनी पूजा तुम छुप के करोगे, अपने लिए करोगे, वो तुझे फलदायक है। जितना तुम प्रपंच रचाओगे, जितना पाखंड लेकर चलोगे, जितनी बाहर अपना दिखावा करके लिए पूजा पाठ करोगे, वो सारा फल बलि को चला जाता है, यानी कि पताल में चला जाता है। ऋषियों ने आसन की इसीलिए महत्ता बताई है कि जो तुम तप करते हो ये पताल में ना चला जाए। आसन का पूजन है, और आसन एक नहीं, आसन कई तरह के हैं, कई विधियां हैं। वेद व्यास जी महाराज आज भी जिंदा है, अलाइव है। हनुमान जी महाराज आज भी हमारे संकटों को निवारण करने के लिए आज भी स्थायी रूप से विराजमान है। कृपाचार्य कौरवों के गुरु आज भी अलाइव हैं। परशुराम जी ये शक्तियाँ कैसे ट्रांसफर होती हैं, ये पहले भी आपको एक चर्चा की थी कि एक जगह से दूसरी जगह गुरु अपने शिष्य में कैसे शक्ति परिवर्तित कर देता है। आंखों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से। कल आपको पूरी डिटेल बताई थी ये किस तरह ट्रांसफर होती है, ऋषियों ने कहां से सीखा है। परशुराम जी जीवित हैं, विभीषण आज तक जिंदा हैं, कहीं इनका कोई जिक्र नहीं आता। मार्कंडेय ऋषि विराजमान हैं धरती पर। आज हम जो कुछ बोलते हैं, देवी भागवत बोलते हैं, भागवत कृष्ण भागवत हमने बहुत सुने होंगे, जगह जगह हो रहे हैं। छोटे 5 साल से बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, लेकिन देवी भागवत कोई ब्राह्मण पढ़ता है, क्योंकि इसमें रहस्य छुपे हैं, इसमें मनोरंजन नहीं है, ज्ञान भरा हुआ है।
वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को छुपा रखा था। सूत जी कहते हैं कि 17 पुराण मैंने मेरी ड्यूटी लगाई थी उसका प्रचार करने के लिए, लेकिन 18वां पुराण देवी भागवत पुराण मेरे गुरु ने छुपा रखा था। जब जरूरत पड़ी, जब अपने भक्त पर विपदा आई, उसकी संशय निवारण करने के लिए जन्मजय को वेद व्यास जी ने खुद भागवत सुनाया है, देवी भागवत। इस देवी की शक्तियों को प्रकटाव किया। मार्कंडेय ऋषि ने जब ये देखा कि ये सब क्या है, कौन है, तप किया। तप इसलिए किया ये पता करने के लिए ये सब क्या है। नहीं जानते थे कि ये कोई शक्ति का नाम है। हाँ, शक्ति है। जब ब्रह्मांड था, जब ये सृष्टि बनी, तब ना अंधेरा था, ना उजाला था, ना हवा थी, ना पानी था, ना आग थी, ना कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो भी कहते हैं कि धुआं सा अवश्य था, कुछ चीज थी, प्रत्यक्ष नहीं थी, फीलिंग होती थी कुछ है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था। आज मार्कंडेय प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तब किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इतिहास कहता है जिसने भी तप किया है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। एक बात रहस्य जानना इसका, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए हैं तो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया है, वर मांगो, यानी कि तू मांग, अपना मुंह खोल, मैं नहीं दूंगा। साधक अपनी बात करता है। आगे दुर्गा स्तुति में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, मधुकैटभ का प्रसंग, महिषासुर का प्रसंग। इन्होंने बड़ी तपस्या की है, और तपस्या करके मांगा क्या है? जिसने जो मांगा है दिया है, लेकिन ब्रह्मा जी ने दिया नहीं है। एक बात याद रखना, ब्रह्मा जी जब भी प्रकट हुए वर मांगो, जिस चीज की जैसी जैसी इच्छा थी वर मांग लिया। ब्रह्मा जी देते नहीं है कि तूने वर मांगा तथास्तु कह दिया। ये हमारे समझाने के लिए है शॉर्ट वर्ड। एक्चुअल क्या है, ब्रह्मा जी विधि बताते हैं। क्या चाहता है? मैं राजा बनना चाहता हूं, मुझे राज्य चाहिए, ठीक है। मुझे बेटा चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको विधि बता के जाते हैं कि तू इतना इस ग्रह का इस समय इतना पाठ, इतना जप कर, ताकि वो देव जिसका तू जप कर रहा है वो तेरा ये काम करने में पूर्ण सहायक होगा, तुझे लक्ष्य तक पहुंचा के आएगा। ब्रह्मा जी विधि बताते हैं, करना तुम्हें ही पड़ना है। मैंने कल भी कहा था, 100 रिश्तेदार तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा है, डॉक्टर कहता है ये इंजेक्शन चाहिए, यहाँ से नहीं मिलता जी, अमेरिका से मंगवा लो, किसी भी कंट्री से मंगाओ, ये इंजेक्शन आएगा। तो आप इंजेक्शन का मैनेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, डॉक्टर के हाथ में पकड़ा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन मरीज को ही लगवाना पड़ेगा। ये नहीं जी मेरा बेटा है इसको छोड़ो, इंजेक्शन मुझे लगा दो, कोई असर नहीं। ब्रह्मा जी टेक्निक बता के जाते हैं, तुम इसकी उपासना करो, ये देव तुम्हारी रक्षा करेगा और तुझे लक्ष्य तक पहुंचा के आएगा। इतना सरल ना समझो वरदानों को, गुरु टेक्निक बताता है। गुरु और सतगुरु में इतना ही फर्क है। गुरु टेक्निक बताता है, गुर बताता है
इतना जप करो, इस तरह नहीं करो, फलानी चीज़ रखो, दक्षिण की तरफ मुंह करो या पूरब की तरफ मुंह करो। दिशा बताता है, जप बताता है, माला बताता है, आसन बताता है, समय बताता है, लेकिन ये तब तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु, सतगुरु कौन है? सतगुरु ये सब झंझट मिटा देता है, इस चीज को खत्म ही कर देता है। गुरु खाना बनाना सिखाता है, गेहूं का आटा लाओ, उसको गूंदो, चकला लाओ, बेलना लाओ, गैस लगाओ, तवा लगाओ, चपाती बनाओ, उसके बाद सब्जी बनानी है। सब सतगुरु कुछ नहीं करता। सतगुरु बना बनाया खाना थाली में परोस कर तुम्हारे आगे रख देता है। गुरु टेक्निक बताता है महारानी से मिलने की। सतगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ के सीधा ही महारानी के सामने खड़ा कर देता है। क्यों? कि उसका अपना तप होता है। हमें सतगुरु की तलाश है। कपिल मुनि कहने लगे अपनी माता से, माता जीवन में सतगुरु का मिलना आवश्यक है। जिसके जीवन में कोई सतगुरु नहीं मिला, आपने जिस पर विश्वास नहीं किया, आपका जीवन निष्फल है, बेकार है। तो माता कहती है कपिल मुनि से, बेटा मुझे ये बता, सतगुरु कहाँ मिलेगा? कहाँ है सतगुरु? कैसे तलाश करें? क्या गुण है उसकी? कहाँ ढूंढती फिरूं? माता, सतगुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अंदर ऐसे गुण प्रकट करो, तुम खुद संत हो जाओ, सतगुरु संत बन के तुझे ढूंढता ढूंढता खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। नौकर को अच्छे मालिक की तलाश है कि कहाँ नौकरी करूं, इसकी बैकग्राउंड का क्या है, तनख्वाह मिलेगी, जितना मैं काम करता हूं मिलेगा, वफादारी रहेगी। उतनी ही जरूरत मालिक को भी है कि नौकर वफादार लेना है, ईमानदार लेना है, उस पर भरोसा करना है। महारानी को तुम्हारी आवश्यकता है। शायद तुम्हें महारानी की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना महारानी तुम्हारे ऊपर ध्यान रख के बैठी है कि मेरा बेटा, मेरा नाम लेने वाला, मेरा बच्चा जो मेरे पर ही भरोसा करके बैठा है, इसका भरोसा नहीं टूटने दूंगी, नहीं टूटने देती। जो भगवती के अधीन होता है, जो जगह 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 कभी कभी इष्ट भी मजबूर हो जाता है हमारे कर्मों के आगे। एक दफा एक नौजवान था, गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी के पीछे पड़ गया, मुझे कल्याण का कोई मार्ग बताइए, कोई मंत्र बताइए, कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अच्छा बेटा तो ऐसा कर, मंत्र की एक विधि होती है, मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने हजार जप करना पड़ता है, उतने हजार बार उस मंत्र को पढ़ना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। ये मालाएं, ये गिनती, इसी का बेस भी यही है। कोई भी हमारे ऋषियों ने कोई भी तुकबंदी वाली बात नहीं की, पीछे लॉजिक है, लॉजिक है। गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया, करता रहा, धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही, मन को शांति नहीं आई। गुरु ने फिर पीठ पर हाथ रखा, चिंता मत कर बेटा, किए जा, तुम किए जा, कभी ना कभी तो महारानी कृपा करेगी।
करता गया और किया, बाल सफेद हो गए, जवानी ढल गई। मन में विचार आया, ये शक्ति मन भरमाती है, ये शक्ति तुम्हारा मन भी भरमा देगी, तू की लेना देना है, छोड़ परा, कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर से आवाज आई, मैं इतना पाठ कर रहा, इतना जप किया, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, वक्त ज़ाया हो गया। शीशे की तरफ देखा, मेरे वाल सफ़ेद हो गए, सारी जवानी निकल गई। माता जी का इंतज़ार करते करते ये सब बेकार लगता है, कुछ है नहीं इसका, छोड़ दिया, आज से करना ही नहीं, छोड़ दिया। 2-3 साल बीत गए। अचानक एक रात को भगवती प्रकट हो गई, गायत्री माता प्रकट हुई, मां के दर्शन किए, चरणों में गिर गया। मां ने कहा, कोई बात नहीं, इसके मन में आज भी मेरे लिए कोई कोना है, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी इसके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा है, जो पांव छू रहा है। वर मांग बेटा, क्या चाहता है तू? बहुत जप किया तूने, वर मांग, क्या चाहता है? माता जी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नहीं बेटा, मैं आई हूं तो देकर ही जाऊंगी। भगवती अगर तुम्हारे हृदय में आएगी ना, तो याद रखना तुझे कुछ दे के ही जाएगी। मां है, खाली हाथ नहीं जाएगी। तुम्हें दिया हुआ उसका स्वीकार हो ना हो बात अलग है, लेकिन वो तुम्हें दे के जाएगी। तुम्हारा जप, तुम्हारा किया हुआ नाम, तुम्हारा किया हुआ ध्यान कभी भी याद रखना निष्फल नहीं जाएगा। फलदायक कब होगा, समय निश्चित नहीं किया जा सकता। मैंने कल भी बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जप किए जाओ, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा न रख, तेरा फल मेरे पास रिजर्व है, पड़ा है मेरे पास। वक्त आएगा जब सारी दुनिया तुझे छोड़ जाएगी, तब मैं तुम्हें आनकर तुम्हारे पीठ पर हाथ रखूंगा, टेंशन मत ले, तेरा फल मेरे पास पड़ा है, उस वक्त दूंगा, हाथों हाथ नहीं। इसलिए तुम कर्म किए जाओ। क्या लगे माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे बेटा जब मैं आई हूं देकर जाऊंगी। अब देने का क्या फायदा है? जवानी बीत गई, जब मुझे चाहिए था, जब मेरे मन में इच्छाएं थी, तब तो तुम आई नहीं। जब मेरी इच्छाएं ही मर गई हैं, मैंने आस ही छोड़ दी है, अब तुम कह रहे हो कि मांगो, क्या मांगते हो? वेद माता मुस्कुराने लगी, कहते बेटा जरा पीछे मुड़ के देख, पीछे क्या पड़ा है, तू देख तो सही। पीछे मुड़ के देखा कि पहाड़ों के पहाड़ों पर आग लगी हुई है, जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, अग्नि प्रचंड है। घबरा कर बोला, माता जी ये क्या है? बेटा ये तेरे कई जन्मों के पाप हैं, तेरा एक एक जप अग्नि समान इन पर पड़ा है। पहले मैं इसको खत्म करती, इसको जलाती, फिर तेरे पास आती। ये नियम है, मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकती। भक्तों का कर्म फल भोगना पड़ेगा। हां इतना है, बारिश में छाते का सहारा हो जाएगा, लेकिन बारिश में जाने से पांव तो गीले होंगे ही होंगे, पजामे के ऊपर चीकट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बारिश तुम पर नहीं होने देगी, छाते का काम करेगी। लोग कहेंगे महाराज आपके ऊपर इतना कष्ट आया, कमाल है आप। तो साधक कहेगा कौन सा कष्ट, कैसा कष्ट, मेरे को तो नहीं पता। कष्ट आएगा, लोगों को दिखेगा, आपको अनुभव नहीं होगा। ये भगवती की कृपा है, ये भगवती का आशीर्वाद है, ये शक्तियां इस तरह काम करती हैं। मार्कंडेय ऋषि ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहते हो? मार्कंडेय तू इतना तप क्यों कर रहा है बेटा, तू तो अमर है, भगवान शंकर की तुम पर कृपा है, उन्होंने तो तुम्हें अमर कर दिया हुआ है, तू क्यों तप कर रहा है? मैं प्रभु अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए कर रहा हूं।
क्या चाहता है? मुझे ये बताइए, ये कौन सी शक्ति है जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है? हम सांस ले रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। कोई ना कोई शक्ति तो है जो हवा को खींचती है और बाहर फेंकती है। कोई ना कोई शक्ति तो है जो हमारे अंदर हमारे हृदय को पंप कर रही है। कोई शक्ति है। ऋषियों ने इसकी खोज की है कि 5 तरह के प्राण इंसान के अंदर है। प्राण है, अपान है, सामान है, तरह तरह के हैं। ये कौन है? दिव्य शक्तियां हैं। ये ब्रह्मांड किसके आश्रय पर चल रहा है? ब्रह्मा जी, मैंने तप किया, जप किया, आप प्रकट हो गए। आप किसके आधार पर कह रहे हैं कि वर मांगो? कौन सी शक्ति है आपके पास? ब्रह्मा जी चुप रहे। ब्रह्मा जी, आप मंत्रों के ज्ञाता हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र में शक्ति आती है, ये शक्ति कौन है? चुप रहे। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ये चक्र गति से घूमता है, इसको कौन घुमा रहा है? भगवान शंकर त्रिशूल उठाते हैं, त्रिशूल में इतनी शक्ति आ जाती है कि पूरी धरती को नष्ट कर सकते हैं। किस शक्ति के आधार पर? ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा कोई और वर मांग। तू कहाँ, कौन से चक्कर में पड़ गया? तुझे क्या लेना देना? नहीं प्रभु, मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा जिस शक्ति के बारे में तू जानना चाहता है, ये शक्ति हम 3 देवों के सिवाय और कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवाय इस शक्ति के बारे में कोई नहीं जानता। ये गुप्त है, गुप्त रखी गई है, इसका प्रदर्शन नहीं किया गया। क्यों? कि ये जिसके पास आती है अजीबोगरीब चमत्कार दिखाती है। कहने लगे, प्रभु बताइए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने दिल का राज खोला। बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी साधना के अधीन थे। सुनो मार्कंडे, मैं आज तुम्हें वो गुप्त रहस्य बनाना चाहता हूं जो है गुप्त मंत्र। ये संसार में हैं सब शक्तियां जिसके अधिकार में। एक दिव्य शक्ति है जिसके अधीन ये सब शक्तियां काम करती हैं। एक मुखिया और है, उसका नाम है दुर्गा। ये दुर्गा से ही सब शक्तियां प्रकट हुई है। तो प्रश्न उठता है, दुर्गा में किसकी शक्ति? अगर ये सारी शक्तियां कंट्रोल करने की शक्ति है तो दुर्गा में किसकी शक्ति है? तो ऋषि ने कहा है, दुर्गा में देव माता गायत्री की शक्ति है। गायत्री कौन है? ये सूरज की बेटी है। जब सूरज से टुकड़ा टूटा था तो एक टुकड़ा जो परमात्मा ने चाहा, शिव ने चाहा कि कहीं जीव प्रकट होने चाहिए, ये टुकड़ा टूटा। करोड़ों लाखों किलोमीटर तेजी से दौड़ता आया। जो चीज हवा में गिराओगे, पानी की बूंद है, कई दफा अपने कैमरों में फुट की फोटो देखी होगी, वो बूंद गोलाई में होती है, चपटी नहीं होती। इतनी तेजी से आया ये टुकड़ा, पिघला हुआ था। सूरज का मेटल का टुकड़ा पिघला हुआ था। जो जो ये हवा में चलता रहा, ये अपनी शेप गोल पकड़ गया, गोलाकार हो गया और एक जगह पर स्थिर हो गया जहां पर इसके ऊपर किसी और की ग्रेविटी काम नहीं करती।
आते आते धीरे धीरे कई युगों बाद इसकी परत ठंडी हुई। अब देव ने सोचा कि यहां जीव कैसे रहेगा। सूरज की शक्ति गायत्री देवी को सबसे पहले भेजा गया कि यहां सृष्टि का निर्माण करवाओ। गायत्री से सब शक्तियां उत्पन्न हुई। गायत्री को हमारे यहाँ ऋषियों ने वेद माता कहा है। वेद गायत्री से ही निकले हैं सारे। ब्रह्मा जी कहते हैं आज मैं तुझे उस शक्ति के बारे में बता रहा हूं, मार्कंडेय ध्यान से सुनना, ये गुप्त रहस्य है। और ये शक्ति ऐसी है, हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। यहां शब्द इस्तेमाल किया है पवित्र कवच दुर्गा बालसी का। पवित्र है, आम कवच नहीं है, पवित्र है, पूजने योग्य है, सर पर रखने योग्य है।